विद्यार्थियों, हम फिर आपके साथ यहाँ बातचीत करने वाले हैं अघोर पंथ के विषय में। अघोर पंथ के विषय में बात करते हुए इसके दूसरे भाग में हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि काशी में जो इसकी स्थापना का जो श्रेय जाता है वो कीनाराम जी को ही जाता है। और कीनाराम एक ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने जीवन भर जो है विरोध किया भेदभाव का, ऊंच नीच का, अच्छे बुरे का। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मानव मात्र के कल्याण की बात पर सबसे अधिक जोर दिया। विवेक सार इनकी रचनाएं हैं। रचना तो इनकी अनेक हैं, लेकिन जो विवेक सार रचना है वो इनकी सबसे चर्चित रचनाओं में मानी जाती है। और काशी से इसका संबंध इसलिए है क्योंकि इन्होंने इसकी जो स्थापना की थी वो काशी में ही की थी, है ना। तो ये भी कहा जाता है कि कीनाराम जी को अवतार माना जाता है। तो सवाल ये आएगा कि कीनाराम जी को अवतार किसका माना जाए। तो यह मान्यता है कि कीनाराम जी को शिव का अवतार माना जाता है, क्योंकि ये शिव के साधक थे, यानी शिव की यह साधना करते थे। और कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको 3-4 रचनाएं दे दी जाएंगी और ये पूछा जाएगा कि ये इनमें से कौन सी रचना कीनाराम जी की है। हो सकता है कि कोई रचना उसमें इनकी न हो, तो उसमें एक जो विकल्प होगा आपके सामने वह ये होगा कि इनमें से कोई नहीं। रही बात इनके भोजन की, तो जो अघोर पंथ के जितने भी साधक हैं, कीनाराम जी की ही बात नहीं है, वे सब जो खाना खाते थे, भोजन करते थे, वो मानव की खोपड़ी को पात्र के रूप में इस्तेमाल करते थे, यानी भोजन के लिए उनके पास कोई ऐसा विशेष साधन नहीं था। और ये महत्व जो देते थे अपने जीवन में, गुरु को महत्व देते थे। वैसे संतों ने भी गुरु को महत्व दिया है और रूढ़ियों और परंपराओं का इन्होंने हमेशा विरोध किया है। संत काव्य की अगर बात करें आप, तो आप देखेंगे कि रूढ़ियों और परंपराओं का लगभग सभी संतों ने विरोध किया है। और इनके जो ज्ञान हैं अघोर पंथ का या कीनाराम जी का, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया। इनका ज्ञान आत्मानुभूति पर आधारित है। इस प्रकार हमने